अब मेडिटेशन करते हैं। अभी अपने मन को संसार की बाह्य बातों से समेट लीजिए और अकेले हो जाए। एकांत में महसूस करें स्वयं को। आरामदायक पोजीशन में बैठ जाए। कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव हो। वर्तमान का एक एक पल को सफल कीजिए, प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ। आहा, कितना सुखद शांतमय वातावरण है। सर्वप्रथम अपने दोनों पांव को बिल्कुल हल्का छोड़ दीजिए। हल्का और महसूस करें आपके दोनों पांव जड़ होते जा रहे हैं। पांव में फैली चेतना को खींच लीजिए ऊपर की ओर और जड़ होने दीजिए कमर से नीचे के हिस्से को। ऐसा लगे जैसे कि नीचे जान ही नहीं है। जड़ होता जा रहा है कमर से नीचे का हिस्सा। और अब कमर से लेकर गर्दन तक के हिस्से को पूरी तरह से हल्का छोड़ दीजिए और हल्का और हल्का। रिलैक्स। अपने शोल्डर्स को बिल्कुल हल्का, दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। अपनी हथेलियों को, अंगुलियों को महसूस करें कि शांत हो रहे हैं। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अभी ये हाथ ऐसे लग रहे हैं जैसे रुई की तरह हल्के हो गए हैं। लगता है जैसे इनमें जान ही नहीं है और हल्के होते जा रहे हैं। रिलैक्स। और मैं देख रही हूं मेरा शरीर स्टैच्यू बनता जा रहा है। अब गर्दन से ऊपर के हिस्से को पूरी तरह से हल्का छोड़ दीजिए। सटल होने दीजिए अपने चेहरे के एक एक अंगों को, ब्रेन को, आंख, नाक, कान, मुख सबको सटल होने दीजिए, शांत होने दीजिए। ऐसे फील करें कि मेरा ब्रेन, अंदर की एक एक सेल्स रिलैक्स होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं। अपने मस्तक को हल्का छोड़ दें, ढीला। एक भी चिंता की रेखा न हो मस्तक पर। और आंखों
की पलकों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। ताकत नहीं लगाइए, हल्का छोड़ दीजिए, कोई प्रेशर नहीं। रिलैक्स और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान निरंतर बनाए रखिए। मेडिटेशन में, ध्यान में आपको ये मुस्कान बेहद मदद करेगी। चेहरे पर मुस्कान होना बहुत जरूरी है, इसलिए निरंतर मुस्कुराहट बनाए रखिए और बहुत ही आनंदित अवस्था में बैठिए। रिलैक्स। अब फील करें सिर से पांव तक का हिस्सा शांत हो गया है। अब तो हिलने डुलने का मन ही नहीं कर रहा है। मूर्ति बन गया है मेरा पूरा शरीर, शांत हो गया है। अब आ जाइए अंदर, अंतर जगत में अंतर्मुखी हो जाइए। प्रवेश करिए अंदर। दोनों आंखों के बीच में जहां आप तिलक करते हैं वहां अंदर पहुंचिए और अंदर रहिए। अब मैं पूरी तरह से आत्म केंद्रित, स्वयं पर केंद्रित हो चुकी हूँ। बाह्य जगत से मेरा ध्यान हट चुका है और मैं जहां तिलक करते हैं वहां अंदर केंद्रित हो चुकी हूँ। और मैं देख रही हूँ कि जैसे एक दिया जलता है, मिट्टी का दिया के ऊपर ज्योति जलती है। ध्यान से देखिए, मिट्टी के दिए के अंदर जलती ज्योति को। ऐसे ही मेरे इस ब्रेन के, मिट्टी के ब्रेन के अंदर, ये मेरा शरीर मिट्टी का है, पंच तत्वों का है। इसके अंदर बीचों बीच में, प्रकृति के बीच में एक दिव्य ज्योति जल रही है। सभी अपना ध्यान ज्योति में केंद्रित कीजिए। आज मेरे ब्रेन के अंदर ज्योति जल रही है। कितना सुकून फील हो रहा है। इस शरीर को मिट्टी का दिया बना लिया है मैंने, और इसके ऊपर बीचों बीच में ज्योति जल रही है। मैं ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ। जैसे दिए में ज्योति की लौ जलती है, सिर्फ ऐसे ही मैंने प्रकृति के बीच में अपने आप को स्पष्ट देख रही हूँ। जलती ज्योति, एनर्जी, आत्मा, रूह। मैं अपने असली तत्व को, वास्तविक स्वरूप को देख रही हूँ। मैं प्रकाश का पुंज हूँ। इसकी ज्योति बढ़ाने के लिए, इसमें शांति, प्रेम, आनंद सबसे भर देने के लिए मैं अपने आप को भगवान से जोड़ने जा रही हूँ। सभी पूरी तरह से स्थिर हो जाइए। हल्का छोड़िए शरीर को, कहीं ताकत नहीं लगाइए, कोई प्रेशर नहीं, कोई तनाव नहीं। ढीला छोड़ दीजिए पूरे शरीर को। मैं बेहद प्रसन्न हूँ, अपने आप से जुड़ चुकी हूँ। मैं स्वयं को ज्योति के रूप में देख रही हूँ। अब मैं परमात्मा से कनेक्ट होने जा रही हूँ। एहसास करें
कि आपके सामने स्वयं कृष्णा खड़े हैं। देखिए ध्यान से, कृष्णा बड़े प्यार से निहारिए। कृष्णा बड़े सुंदर स्वरूप में मेरे सामने आकर खड़े हो गए और मैं देख रही हूँ कृष्णा के मस्तिष्क में महाज्योति दिखाई दे रही है। महाज्योति, पार ब्रह्म परमेश्वर, इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक एक ओंकार निराकार, गॉड इज लाइट, महाज्योति, प्रकाश स्वरूप, नूर उनके मस्तिष्क में देखिए। बहुत तेज प्रकाश है। मेरे मस्तक के अंदर ज्योति, उनके मस्तक में महाज्योति, और मेरा पूरा ध्यान महाज्योति पर है। बहुत तेज प्रकाश है और उनकी आंखों पर देख रही हूं। उनकी आंखों से, कृष्णा की आंखों से प्रकाश आ रहा है मेरे ऊपर, मेरी आंखों में समा रहा है। ध्यान से देखिए और फील करिए, बातें करें भगवान से। हे भगवान, मुझे अपने जैसा बना दीजिए, आपकी निरोगी काया है। हे कृष्णा, जैसे आप निरोगी हैं, सर्वांग सुंदर है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है, ऐसे मुझे भी अपने जैसा बना दीजिए। उनके मस्तक पर महाज्योति से बात कीजिए। हे प्रभु, हे भगवान, आप मुझे अपने समान बनाइए, मुझे चार्ज कर दीजिए और चलिए 2 मिनट के लिए पूरी तरह से कनेक्ट हो जाइए और उनकी आंखों से आने वाली ऊर्जा किरणों को स्वयं में भरते जाइए। अपने जैसा बना दीजिए मुझे। उनकी सारी शक्तियां, प्रकाश, सब कुछ मेरे अंदर समा रहा है। इस शरीर के भान को भूल जाइए और पूर्ण रूपेण समर्पित होकर के निहारिए कृष्णा की आंखों में महाज्योति के दर्शन कीजिए। पार ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन कीजिए। हो जाए सभी चेहरे पर मुस्कान है, मुस्कान, और मुस्कुराते निहारिए अपने भगवान को, महाज्योति को। कनेक्ट हो जाइए अंदर से। महसूस करें सारी शक्तियां अब मेरे अंदर ट्रांसफर हो रही है। मेरा ब्रेन चार्ज हो रहा है। मेरे शरीर में जो भी दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, वो सब समाप्त हो रही है। आपके जैसा निरोगी बना दीजिए। एक रस निहारी
मेरे रोम में ईश्वरी शक्तियां समाई है और खास उन अंगों पर कीजिए शक्तियां की जहाँ बीमारियों, जहाँ ब्लॉकेज फोर्सफुली ये शक्तियां आ रही है, मेरे रोम भी समा रही है और ये दर्द गायब होता जा रहा है, अंदर का कष्ट गायब होता जा रहा है, मेरे मन का रोग समाप्त हो रहा है, चिंता, तनाव, खुशियां बढ़ती जा रही है, मैं खुश हूँ। और उन्होंने अपना दाहिना हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। सभी फील करिए, कृष्णा का हाथ आपके सिर पर है और ऐसे एहसास करें मैं भगवान का सबसे प्यारा बच्चा, भगवान की वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। फील करिए मैं सफल होगी रहूं, मैं जहां जाऊंगी वहां सफल हूँ। इस संपूर्ण बीमारियों पर मैं विजय प्राप्त कर सकती, मेरे रिश्ते सुधरने लगे हैं, सब कुछ अब ठीक होने वाला है। खुश हो जाइए अंदर से और गहरी सांस भरिए, अंदर गहरी सांस और छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। दोनों हथेली तरफ करते हुए अपने चेहरे पर लगाएंगे और स्वयं को एनर्जेटिक फील करेंगे, शक्तिशाली महसूस करेंगे। ओम शांति। कल हमें सभी ने जाना खुशी या तनाव स्वयं करे चुनाव। आज मानो यदि खुश है या तनाव में है तो उसका मूल कारण है उसका चुनाव, वो क्या चुन रहा है। जैसे पांचों पांडवों के जीवन में दुख था, समस्याएं थी, परेशानियां थी शुरुआत में, लेकिन उस समस्या तनाव की स्थिति में उन्होंने जो चुनाव किया
वो गजब का था। उनके पास भी एक ऐसी समस्या आई जो हम सब के जीवन में उतनी अधिक समस्याएं नहीं है। न घर रहने के लिए घर है, न खाने के लिए अनाज है, न पैरों में पहनने के लिए जूते चप्पल है, कुछ भी नहीं था उनके पास में। जंगल में उन्हें निकाल दिया गया, वनवास में थे, राजाई घरानों में जन्मे और उन्हें जंगल जाना पड़ा। कितनी बड़ी समस्या है। लेकिन ऐसी कंडीशन में भी उन्होंने जो चुनाव किया, उनको कहा गया सेना चाहिए या भगवान, नारायण चाहिए या नारायणी सेना। उन्होंने किसे चुना? नारायण को चुना, सेना को नहीं चुना। नारायण और नारायणी सेना का अर्थ है कि भगवान और भगवान के सिद्धांतों को चुनना, यानी भगवान को चुनना। और धन, वैभव, वस्तु, व्यक्ति, ये बाहरी चीजें जो दिखाई देती हैं उनको चुनना, उन पर निश्चय रखना, उन पर विश्वास करना कि यदि पिताजी से मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा। और बस इसी बात में, इसी बहस में लगे रहते हैं, इसी लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा, उनके अंदर में ये था कि भगवान हमारे साथ है और हमारे श्रेष्ठ कर्म है, पुण्य कर्म है, तो गारंटी है कि हमें कभी दुख तकलीफ आ नहीं सकती। आगे वाला जो जीवन होगा वो सबसे बेहतर होगा, ये उन्हें पता, विश्वास था। तो इसी प्रकार से हम सभी लोगों ने कहानियां तो सुन ली, लेकिन आज आवश्यकता है कहानी को प्रैक्टिकल करने की और विश्वास बढ़ाइए। कौन सा विश्वास? कि परमात्मा की याद या परमात्मा मेरे साथ है तो भगवान का संपूर्ण संसार है, संपूर्ण संसार भगवान का है। भगवान पूरी प्रकृति को, सारा संसार को, सारी कायनात को हमारे अनुसार जरूर चलाएंगे, हमें सफलता जरूर दिलवाएंगे। ये उनका निश्चित कर्म है। परंतु आवश्यकता है हम लोग जो है सिद्धांतों को साथ में लेकर के चले। कुछ भी नहीं है हमारे पास तो भी सब कुछ मिल सकता है, ये कहानियां बताती है। और ऐसा नहीं है कि ये ऐतिहासिक बातें हैं, ये तीनों कालों को जानते हुए मुनिवर वेदव्यास जी ने लिखा है कि पहले भी ऐसे हुआ था और आगे भी ऐसे होगा, और ये सत्य है। इन्होंने जो कुछ किया है वो सत्य है और उस आधार पर यदि आप चलेंगे तो भी वही आपके साथ होगा। इसे जानते हुए लिखा है, इसलिए स्वीकार कर लीजिए। मुझे परिवार से किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला, किसी व्यक्ति का सहयोग नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। मैं महसूस करूं भगवान मेरे साथ है, उनका हाथ मेरे सिर पर है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं जिस क्षेत्र में जाऊंगी, मैं जहां कदम रख दूं, सफलता वहां मेरे साथ है, क्योंकि मेरे कर्म महान है, श्रेष्ठ है। इस बात का मुझे ध्यान रखना है। आज हम सभी के जीवन में जो समस्याएं हैं उसका मूल कारण है कि भगवान को हम साथी नहीं बना रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि हम सामने वालों को कुछ गलत करता देखते हैं तो हमें लगता है कि ये इतना कुछ कर रहे हैं, हम कहां तक सत्य सिद्धांतों पर चलते रहें, और उनकी वजह से हम अपने सिद्धांतों को तोड़ने लग जाते हैं। तो आज आवश्यकता है भगवान ने जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम पर चलेंगे। तो क्या है, कौन सी गलतियां हो रही है हमसे?
हम उन बातों पर विशेष अटेंशन देंगे। आप सबको पता होगा आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, पाँव गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, उसके घर में डॉक्टर आए तो मार दो डंडा। समझ में? डॉक्टर की जरूरत किसको पड़ रही है? जिस सिद्धांत से उल्टे चल रहे हैं। होना चाहिए पाँव गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, लेकिन हो क्या रहा है? पाँव ठंडे, पेट कड़क और सिर गरम। डॉक्टर आते हैं, बीमार हो या नहीं कैसे पता कर? सबसे पहले आप शुगर देखते हैं, हार्ट बीट देखते हैं हमारी, ये सब चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? इससे वो समझ जाते हैं कि अंदर ठीक नहीं है। क्या यहाँ अगर गर्म है तो गड़बड़ है, हार्ट बीट तेज चल रही है तो गड़बड़ है। अब ये सब क्यों होता है, इस पर चिंतन करिए। सिर गर्म किसका रहता है, क्यों हो जाता है, कब हो जाता है? सिर तो सबके पास है और लंबे टाइम से है, लंबे टाइम से क्या जीवन भर है, और हम उसमें देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि गर्म कब होता है, पाँव ठंडे कब पड़ते हैं, ये गलत क्यों कब होता है? तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम, उससे समझ में आ जाएगा कि गलतियां तो मेरी खुद की है और दोष मैं दूसरे को देती हूँ। अगर जीतना है, आगे बढ़ना है, तो जीत की बुनियाद क्या है? सही शुरुआत। सही शुरुआत ही नहीं हो रही है तो जीत नहीं मिल रही, विजयी नहीं बन रहे हैं। पांडव विजयी बने, श्री राम विजयी बने, समस्या तो हमसे ज्यादा है उनके जीवन में, पर विजयी हो गए क्योंकि उन्होंने शुरुआत सही की, हर कर्म सही शुरू किया। तो हम लोग जो है ये चेक करें कि मेरी शुरुआत कैसी है, मैं कोई भी कार्य कर रही हूँ तो वो कैसे कर रही हूँ, उसका परिणाम ठीक होगा कि नहीं होगा, वो समझ के कर रही हूँ कि नहीं। तो देखिए, विचारों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। कल भी हमने इस पर चर्चा किया, विचारों का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। जैसे अभी सभी की हार्ट बीट ठीक है, ठीक चल रही, लेकिन अभी अचानक फोन आ जाए, क्या घर से फोन आ जाए, अरे कहाँ हो, घर में ये घटना घट गई, कहाँ हो, कोई ऐसी बात जो आप सुनना पसंद नहीं करेंगे, वो बात अगर सुनने मिल गई तो क्या होगा? अभी धड़कन बढ़ जाएगी, श्वास की गति बढ़ जाएगी। तो अभी अभी आपका शरीर बिल्कुल ठीक था, लेकिन अभी अभी ये धड़कन क्यों बढ़ गई, बीपी क्यों बढ़ गया? कहां से बढ़ा? प्रॉब्लम कहां से? मन से। पहले बात आई मन में और उसका प्रभाव पड़ा तन में। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, सिर से लेके पांव तक, ये समझ लीजिए 2 सेल्स हैं, 2 तार हैं, समझो सहज भाषा में। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये 2 तार है, समझ लो ऊपर से नीचे तक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, जैसे ही हमने कोई ऐसी बात सुने जिससे घबराहट हो गई, डर गए, अपनों की डेथ हो गई, अपने को कोई बड़ी बीमारी हो गई, अपनों ने धोखा दे दिया, कोई ऐसी बात हो गई, तो उस समय ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, यानी एक तार जो है सिर से पांव तक, वो पूरी तरह से हिल जाता है और उसका कनेक्शन हार्ट से भी है, श्वसन तंत्र से है, पाचन तंत्र से है, हमारे 8 ऑर्गन सिस्टम के साथ उसका कनेक्शन है। और जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हिला, उसकी गति फास्ट हुई, वैसे ही सभी अंग डिस्टर्ब हो जाते हैं। यानी अगर इन अंगों को ठीक ठाक रखना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा?
मन को शांत रखना पड़ेगा। अच्छा, ये तो कह नहीं सकते कि मेरे घर में किसी की डेथ ना हो, किसी को बड़ी बीमारी ना हो, कोई समस्या ना आए, क्योंकि बहुत पुण्य आत्मा तो मैं हूं नहीं, और मेरे घर वाले, आप चलो हो भी घर वाले तो नहीं है, सब लोग तो नहीं है, रिलेटिव्स तो नहीं है, तो फिर वहां तो घटनाएं घटेंगी ही, और मैं उनसे कनेक्ट हूं अंदर से, तो समस्याएं तो आएंगी और मुझे परेशान करेगी। इसीलिए मुझे क्या करना है, ये जब तक जिंदगी है इसमें एक मेहनत करनी है, मुझे बहुत ज्यादा किसी से अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि जिनसे अटैचमेंट होगा, जैसे अभी मैं बोलूं अमेरिका में भूकंप आ गया, बहुत बड़ा भूकंप, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा घबराहट हो, लेकिन वहां पर आपका बच्चा रहता है और फिर बताओ वहां बहुत जोरों से भूकंप आया है, हालात ही खराब है, तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? क्यों? इससे सिद्ध होता है संसार में कुछ भी हो आपको फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे वाले को कुछ हुआ तो आपको फर्क जरूर पड़ेगा। यानी पहला काम है मुझे अटैचमेंट कम करनी। रामायण कहती है मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधि, सारी समस्याओं की जड़ अगर कोई है तो वो मोह है, अटैचमेंट है। इसलिए इस मोह रूपी अंधकार को निकालिए, ज्ञान का प्रकाश रोज रोज ऐसे भरना होगा अंदर में, मन में, तब जाकर के ये धीरे धीरे अटैचमेंट हमारा कम होता जाएगा। आप सबके साथ रहिए, प्यार से रहिए, रिश्ते निभाइए, कर्तव्य निभाइए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखेंगे तो आप जिंदगी भर कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, चाहे वो व्यक्ति से हो, चाहे वो वस्तु से हो। तो जीना सबके साथ है, रहना सबके साथ है, करना सब कुछ है, परंतु ना जग त्यागो ना हरि भूलो, रहो ऐसे जिंदगानी में जैसे कमल रहता है पानी में, ऐसी जिंदगी बनानी पड़ेगी। और उसके लिए बैलेंस बनाना पड़ेगा कि जितना आप संसार में रहते हो उतना ही अध्यात्म से जुड़िए। अध्यात्म मतलब आत्म जगत से, आत्मा से, और आत्मा के संबंधी परमात्मा से जुड़िए, जो आपका परमानेंट संबंधी है, जिसके पास से आप आए हैं और जिसके पास आपको जाना है, उससे आपको जुड़ना ही पड़ेगा। उनसे अटैचमेंट बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेटिक इनके साथ कैसे जीना है वो आप सीखते जाएंगे। छोड़ना किसी को नहीं है, ये यही सिखाता है आध्यात्म। जहां हो वहीं रहो, कीचड़ में रहो, लेकिन अलिप्त रहो, ठीक है ना? बहुत सारी बातें समझनी पड़ेगी। सार में अगर मैं बोलूं तो वो ये है कि आप अध्यात्म से जुड़ जाएंगे, बस इससे ही जीवन जीने की कला आएगी। और फिर इस सत्य को पहचानिए, मैं कौन हूं, मैं इस परिवार में किस लिए आई हूं, मेरा कार्मिक अकाउंट है इनके साथ, इसलिए मैं इनके साथ हूं। पिछले बार भी ऐसे ही परिवार में थी, उस पूरे परिवार को छोड़कर मैं आ चुकी हूं, अब इस परिवार में आई हूं, अब इस परिवार को भी मुझे छोड़ना पड़ेगा। और फिर मेरा दूसरा परिवार बनने वाला है। ऐसे मैंने कई परिवार छोड़ चुके हैं, कई परिवार बना चुके हैं, और ये चलता ही रहता है, और इसीलिए मुझे इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। समझ में? अब पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा करना है यदि, तो आपको हलचल में आना बंद करना होगा। हलचल में नहीं आओ। कोई भी बात, कोई भी घटना सुनते हो, देखते हो, तो उस समय स्टेबल रहना चाहिए, मन स्थित प्रज्ञ रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है, दुखेश्वर विघ्नमनाः सुखेषु विनतिस्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं? जो दुख की घड़ी में दुखी ना हो और खुशी की घड़ी में बहुत ज्यादा खुशी में फूले नहीं समा रहा हो, ऐसा दोनों में वो जानता है
कि यदि मैं कोई पद पर आसीन होती हूँ, मुझे पता है 5 साल के लिए ये पद है, अब 5 साल के बाद मुझे इस सीट से उठना पड़ेगा, किसी और को बिठाना पड़ेगा। तो बैठते समय ये ध्यान रहे कि ये परमानेंट नहीं है। ये दिन भी गुजर जाएंगे, दुख के दिन भी आएंगे, ये भी गुजर जाएंगे, सुख के दिन भी आएंगे, ये भी गुजर जाएंगे। मुझे किसी भी चीज को पकड़ के नहीं बैठना है, नहीं तो फिर रोने की आदत बन जाएगी। जिस दिन वो चीज छूटेगी उस दिन रोना पड़ेगा। जिस दिन शादी हो रही है, ठीक है, खुशी की बात है, लेकिन इतना ध्यान रहे कि जिसको मैं अपना बना रही हूँ, एक दिन इसे छोड़ना भी पड़ेगा। ये छूटने वाला भी है। मतलब हर चीज को आप एंजॉय करिए, हर पल को एंजॉय करिए, परंतु उसमें लिप्त मत होइए। इतना ध्यान रखिए कि ये पल हमेशा नहीं रहेगा। ये ध्यान रख कर के यदि आप चलोगे तो आपको तकलीफें नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्थित प्रज्ञ बनिए। स्थित प्रज्ञ बनने के लिए एक बात ध्यान रखिए, इस संसार में मैं जैसा चाहती हूं वैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं भी दूसरों के अनुसार नहीं चलती, तो मेरे अनुसार दूसरा कहां से चलेगा? मैं तो अपने घर वालों की बात नहीं मानती हूं, तो मेरे घर वाले मेरी बात कैसे मान सकते हैं? दूसरे मेरी बात कैसे मान सकते हैं? जब मुझे कोई कहता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो क्या ज्यादा ज्ञान मत बताओ। हमारे पास भी दिमाग है, बुद्धि है, बोलते कि नहीं बोलते? जब मेरे पास बुद्धि है तो उसके पास भी बुद्धि है। मैं दूसरों को अपने अनुसार चलाना ना चाहूं तो बेहतर है। ठीक है, अगर तनाव मुक्त रहना है, खुशियों भरी जिंदगी जीनी है, तो मैं जो चाहूं जैसे चाहूं वैसा नहीं होगा। ये जिद को छोड़िए कि मैं जो चाहूं वही हो, मैं जो ना चाहूं कदापि ना हो। ठीक है, लेकिन क्या करना है? जैसी भी कंडीशन है मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तो तैयार है तो हाथ उठाइए सभी। आप तैयार है? जैसी पत्नी मिली, जैसे बच्चे मिले, मुझे स्वीकार है। जैसी बहू मिली मुझे स्वीकार है, जो कहते हो हाथ उठाइए। अच्छे से उठाइए, खुशी से होगा कुछ साल। आधा आधा क्यों, पूरा उठाइए। किस लिए हाथ उठाया याद है आपको? उठाते हुए बोलिए, किस लिए उठाया आपने? हाँ, कि जो है जैसे है सब हमें स्वीकार है। बोलिए सभी, जो है जैसे है सब हमें स्वीकार है। पक्का? पक्का? तो चलिए आपका प्रॉब्लम खत्म। यह नहीं आज सुनने मिल जाएगी बड़ी बीमारी आ गई, क्या करेंगे? नर्वस सिस्टम को हिला देंगे? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, किए हैं तो भोगना तो पड़ेगा। ठीक है, हमने किसी को तकलीफ दिए थे तो वो तो हमें तकलीफ देगा, ऐसे स्वीकार करना ही होगा। अच्छा, हमेशा चाहते हैं मेरा सिर ठंडा रहे, तो पहली पॉइंट यही है कि हर घड़ी को एंजॉय करिए, जैसा है वैसा स्वीकार करिए। ठीक है, 8 बजे तक सोकर उठ रही है बहू, तो आपने तो शादी के वक्त, बच्चे की शादी के वक्त सोचा था। हमसे भी कई लोग कहते हैं, दीदी मेरे बच्चे की शादी बस हो जाए, बहू बस आ जाए, फिर तो देखना दोनों टाइम आपके आश्रम पे रहेंगे, ऐसे बोलते हैं, है ना? अब शादी होने के बाद हमें पता चल रहा है कि और डिस्टर्ब। अब अंदर में क्या सोचते हैं? मैंने कितनी उम्मीद लेके बैठी थी कि शादी होकर आएगी, बहू आएगी तो मेरे ये काम करेगी, मैं सुबह सुबह सत्संग करने जाऊंगी, और मैं सत्संग से आ भी जाती हूँ तो इसका उठकर नहीं होता है ना। तो आप शादी करते टाइम, अभी कई लोगों के बच्चों की शादी नहीं हुई है, पहले ही से प्लान बना लीजिए, पहले से ही ये प्लान रद्द कर दीजिए। कौन सा? कि मेरी बहू आए, मुझे हेल्प करे, ऐसे भाव ही खत्म कर दीजिए। क्योंकि आज के जमाने में आप अपनी बेटी के सोच को देखिए, उसकी
सोच कैसी है? वो कहती है कि मैं तो शादी हुई और अलग चली जाऊंगी अपने पति के साथ, मैं किसी की सेवा करने वाली नहीं हूँ। शादी करते ही वक्त कितने भाई हैं पहले पूछते हैं, एक वाले से शादी करना पसंद करेंगे। समझ में आ रहा है? तो बस आपके भी अगर 2 बेटे भी 3 भी है तो सोच लीजिए वो पहले से क्या प्लानिंग करके आ रही है। जैसे जैसे आपकी बेटी की प्लानिंग है वैसे वैसे किसी और की बेटी की भी प्लानिंग है। इसलिए सावधान, किसी से उम्मीद मत रखिए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तब ये जिंदगी आसान होगी। कर दो शादी, फिर वो जैसे रहना है रहे, जैसे करना है करे। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे हमारे विचारों की स्पीड बढ़ी ऐसी परिस्थिति में तो हमारा बीपी बढ़ा, श्वास की गति बढ़ी, और उस समय क्या होता है, देखिए हमारे 8 आर्गन सिस्टम है। एक हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है, दूसरा श्वसन तंत्र, और तीसरा ये 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, रोग प्रतिरोधक क्षमता, और हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र, हृदय जिसको कहते हैं, और हमारा श्वसन तंत्र, फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र, और एक हार्मोनल सिस्टम होता है अंदर जो दिखाई नहीं देता है, वो भी एक अंग है, और हड्डियां और मांसपेशियां, बोन्स एंड मसल्स, और लास्ट है उत्सर्जन तंत्र। ये हमारे 8 आर्गन सिस्टम, इनका कनेक्शन इस आत्मा से है। अब ये जैसे जैसे चलता है अंदर में, विचारों में जो कुछ भी होता है उसका प्रभाव इन अंगों पर पड़ता है। इसलिए आवश्यकता है, जैसे कई कल भी बात कर रहे थे कि मेरे पेट में दर्द क्यों रहता है, पेट में तकलीफ क्यों बनी रहती है, उसका मूल कारण क्या है उसे समझिए। सभी अंगों की बात करेंगे तो भी लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन खास बात हम करते हैं उसे समझिए कि जैसे ही विचारों की स्पीड बढ़ती है वैसे ही होता यह है कि हमारे शरीर में खास 3 मशीनें हैं, बड़ी बड़ी। कौन सी 3 मशीनें हैं? एक, सोचने विचारने में बहुत एनर्जी लगती है, तो इस मशीन में सबसे ज्यादा एनर्जी खपत हो रही है। दूसरा, हमारा हार्ट ये निरंतर चल रहा है, और तीसरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हम खाते रहते उसे पचाना पड़ता है। ये बड़ी बड़ी मशीनें खास 3 है। अब देखिए, जैसे ही हमारे विचारों की स्पीड बढ़े, दिन रात सोचते रहते हैं, कौन सोचता है ज्यादा? ऐसे लोग ज्यादा सोचते हैं जिसके घर में कोई ना कोई एक कैकई मंथरा टाइप से कोई है, मतलब जो मैं नहीं चाहती वही करने वाले अगर कोई है, परेशान करने वाले कोई है, तो उनकी जो विचारों की स्पीड है वो हमेशा तेज ही रहती है। वो तनाव में रहते हैं, ये नसें खिंची लगती है, सिर खिंचा सा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मुझे जो पसंद नहीं वही सामने वाला करता है, और उन्हें 24 घंटे में देखती रहती हूँ, तो पूरे टाइम डिस्टर्ब रहता है, ठीक है? तो ऐसे लोगों की ये मशीन बहुत ज्यादा चलती है, ठीक है? अब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी फैली हुई है, एक ही कनेक्शन से फैन भी चल रहे हैं, लाइट भी चल रही है, माइक भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अब इसी कनेक्शन से एक मोटर चालू कर दे पानी की, ठीक है, बड़ी मोटर चालू होती है। जैसे ही वहां पानी की मोटर चालू हुई तो इधर क्या होगा? यहाँ पर जो हैलोजन चल रहा है, लाइट बल्ब चल रहा है, उसमें कुछ फर्क आएगा? क्या होगा? इसका वोल्टेज वो खींच लेगी और यहाँ वोल्टेज कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? कौन सी मशीन ने खींच लिया? पानी की मशीन ने खींच लिया, यहाँ वोल्टेज कम हो गया। सेम ऐसी हालत है इधर की। ध्यान से समझिए कि ये जो मशीन
मशीन है हमारी ब्रेन, मन मस्तिष्क, ये इतना फास्ट काम कर रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहे इन्होंने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पता नहीं क्या हो गया है, भगवान को भी गाली देते, कोई नहीं मिलेगा गाली देने के लिए, दोषारोपण के लिए, तो फिर उसको बोलेंगे। उसे भी शर्म नहीं आई, मेरे जवान बेटे को ले लिया उन्होंने, ये हो गई तरह की बातें। अब ये जब चलता रहेगा दिन रात, तो क्या हो रहा है, यहाँ का वोल्टेज, डाइजेस्टिव सिस्टम का वोल्टेज कम हो गया। अब ये वोल्टेज कम हो गया तो क्या होगा, क्या होगा, भोजन तो कर ही नहीं, वो तो बंद नहीं हो रहा है हमारा, तो वोल्टेज कम हो गया तो फिर पाचन तंत्र गड़बड़, अब पच नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है, जब भोजन पचता नहीं है, देखो यहाँ जठराग्नि होती है ना, इधर भोजन गया और तेज अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए जठराग्नि, लेकिन अब तेज इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर वोल्टेज कम हो गया, और वोल्टेज कम होने से जठराग्नि जो है वो धीमी हो गई है, और उस कारण जो भोजन जा रहा है वो पच नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है, सड़ रहा है। पचता नहीं तो क्या होता है, सड़ता है, और पचता है तो खून बनता है, वही भोजन एनर्जी बनाता है, और सड़ता है तो गैस बनाता है। सच में जो ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा तनाव में रहते हैं, उनको ज्यादा गैस बनती है, एसिडिटी ज्यादा बनती है, और पेट उनका कड़क रहता है, हमेशा नरम नहीं होता है। और आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है पांव गरम पेट नरम, सिर ठंडा होना चाहिए। अब इनका पेट कड़क है और सिर गरम क्यों है, सिर क्योंकि ये वाली मशीन ज्यादा चल रही, कोई भी मशीन ज्यादा चलेगी उसको छू के देखना क्या होगा, गरम होगी। तो जिसका भी मस्तिष्क सिर गरम रहता है उसका कारण क्या है, ये दिन रात जो है ये मशीन चालू है, सोते हुए भी सपने देखते रहते हैं, बंद ही नहीं हो रहा है, और ये गर्म है, और इस कारण इधर वोल्टेज कम है, और वोल्टेज कम है इसलिए पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, पाचन नहीं हो रहा है तो सड़ रहा है तो वहां गैस ने जगह ले ली है, इसलिए पेट हमेशा कड़क रहता है, पेट में तकलीफ बनी रहती है, और सिर भारी रहता है। सोचेंगे जिसके पेट में एसिडिटी है तो यहाँ क्या होगा, सिर भारी रहेगा कि नहीं रहेगा, वो ठीक से जी नहीं पाएंगे। तो सार क्या समझ में आया, सार क्या समझ में आया, ये मशीन को कम चलाइए, ये मशीन को कम चलाइए, पाचन तंत्र को अच्छा वोल्टेज चाहिए, ठीक है, और इसको कम कैसे चलाएं, बच्चे अलग परेशान, बेटे वो अलग परेशान, वो अलग, ये समस्याएं देखो दिन रात लगी पड़ी है। आपको क्या है, अभी आप ऐसे बोलेंगे ना, वहां बैठकर भाषण करना ना आसान है, लेकिन हमारे घर की कंडीशन में रहोगे ना तो आपको भी समझ में आ जाएगा, यही बोलेंगे ना, ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, समस्याएं हर किसी व्यक्ति के जीवन में है। मौत बुढ़ापा आपदा सब काहू को होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। समझ में? हर किसी को मौत बुढ़ापा आपदा आती ही आती है, लेकिन ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। एक रोग के निपटाता है और एक ज्ञान से निपटाता है। हमें कैसे निपटाना है, क्या रोते धोते रहते? एक बात आपको बताओ, जब भी आप अपनी बहू की बताओ, किसी की बताओ ना, उस बताने के पहले ये बात समझ जाना कि आपको रिश्ते नाते जो मिले हैं वो आपके पिछले व्यवहार से मिले हैं कि नहीं? बोलो, मिले हैं कि नहीं? मिले ना, पिछले व्यवहार से मिले ना। तो आप बहू के बारे में बताकर या बेटे के बारे में बताकर या देवरानी जेठानी के बारे में बताकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं मुझे कि दीदी मेरा पिछले जन्म का व्यवहार बहुत खराब, यही बताना चाह रहे हैं ना। तो धोखे से भी मत बताना किसी को, नहीं तो समझ जाएंगे। क्या समझे, क्या समझे? किसी को बताओगे तो दुनिया समझदार है। आजकल कोटेशन पढ़ पढ़ के जान चुके
ज्ञान। समझ रहे हैं? तो इसलिए मत बताओ अपनी प्रॉब्लम, किसी को मत बताओ। सब लोग सामने सामने बस बोलते हैं हाँ सच में कितनी समस्या है, तुम कैसे सहन करती हो, ये सब बोलेंगे। लेकिन वहां जाकर के बताएंगे अरे उनके घर में तो ऐसी समस्याएं चल रही, मैंने को तब भी बताया, उसने खुद बताया। वो आपके उधर जाकर के मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। आपने अपनी बहू की बताए ना तो वो फिर उधर जाके मजाक उड़ाएंगे। इससे बेहतर है ना कोई बहू बताए बाहर अपने घर की बात, ना सास बताए बाहर। अरे वहां बताओ जहां समस्या का समाधान होता है। और कचरा क्यों फैला रहे हो? समस्या बढ़ेगी। वो आपकी बहू को पता चल जाए कि आपने उनको बताया, तब फिर और लड़ेगी वो। और वो कोई नहीं छोड़ने वाला। जब अपनी बहू की आप नहीं छोड़ते हो तो वो क्यों छोड़ेगा आपके घर की बात? सही है ना? इसलिए अपनी समस्याओं का वर्णन करना बंद करें, बहुत ज्यादा बोलना कम करें, शांत रहें। और सिर को कैसे रखना है? ठंडा, रिलैक्स। और वो कब होगा? मुस्कुराएंगे। देखिए निगेटिविटी बिल्कुल नहीं आएगी, व्यर्थ संकल्प बिल्कुल नहीं आएंगे। कल मैंने बोला था ना, आपको छुट्टी दिया था ना कि आप बुरा सोचिए, दुश्मन को सामने लाइए, बुरा सोचिए, बोला था ना। आपने सोच पाए? कब नहीं सोच पाए थे? जब मुस्कुराते हैं। तो मुस्कुराइए सभी, मुस्कुराइए। अब अंदर से दिल से बताइए, क्या सच में आपकी बहू खराब है, बेटे खराब है, साइड वाले खराब है, पड़ोसी खराब है? कोई खराब है? कोई नहीं है। आपके ही वजह से उनको ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या किया जाए? राम जी को जब उनकी कैकेयी माँ ने, ये तो दुनिया कहती, मंथरा ने कैकेयी ने निकाला। जब उन्हें निकाल दिया वहां जाकर के, जब वापस भी आ गए, सबसे पहले किसके पास गए? वो उन्हीं के रूम पे गए। सब कहने लगे अरे अपनी कौशल्या माँ के पास जाओ ना, क्या उसके पास जाते हो? तो कहा नहीं, यही वो माँ है जिसने हमें राम से भगवान राम की उपाधि दिला दी है, नहीं तो हमें कौन जानता। समझ रहे? वही लोग अच्छे हैं जो हमारे लिए समस्या का कारण बनते हैं, वही अच्छे हैं। बाकी लोग तो हमको बिगाड़ने के निमित्त बनते हैं, ऐसे लोग ही सुधारने के निमित्त बनते हैं। क्या ऐसी सोच बना सकते हैं? यही तो रामायण कहती है। इसलिए उन सबका धन्यवाद करिए, उन सबको सम्मान की दृष्टि से देखिए जिनको अब तक आप गलत साबित कर रहे थे। कर सकते? तो आज हम सबके लिए अभी मंगल कामना करेंगे सभी। तो आज के लिए होमवर्क क्या है? कल हमने बोला था मुस्कुराना है, यहाँ तक मुस्कुराए सब। थोड़ी थोड़ी देर में ही मुस्कुराहट चली जाती। क्यों चली जाती? क्योंकि आदत ही नहीं, मुस्कुराने की आदत ही नहीं है। अब आदत बनाना है मुस्कुराने की, तो व्यर्थ सोचना बंद हो जाएगा। ये जो व्यर्थ सोचते ना, बुरा सोचते ना, वो सिस्टम ही पूरा लॉक हो जाता है मुस्कुराने से। तो क्या आप मुस्कुरा सकते हैं? हमेशा मुस्कुराइए, खुश रहिए। तो सभी मुस्कुराइए। और आज के लिए होमवर्क है कि आज के बाद दोषारोपण बंद कर दीजिए, कोई बुरा नहीं है। अब पेट को कैसे रखना है? नरम। पैर ठंडा कब होगा? जब दिमाग से कम चलेंगे, पैर गर्म होना चाहिए। पैर गर्म कब होगा? और सिर ठंडा कब होगा? जब सिर से कम चलेंगे, पांव से ज्यादा चलेंगे। अभी क्या हो रहा है? दिमाग से ज्यादा चल रहे हैं और पांव से कम। समझ में? तो इसलिए पहले बोला था, कल ही बोला, वॉकिंग करो, वॉक करो, सुबह सुबह चलते हुए आओ, तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। आपके पेट का दर्द गायब हो जाएगा। पांव से ज्यादा चलो, ज्यादा से ज्यादा घरेलू कार्य करो, दूसरे को हेल्प करो। थोड़ा भी हेल्प करते दुआएं मिलती है, ठीक है ना? और मददगार बनो, एक दूसरे की दुआ लो, दुआ कमाओ। पैसा तो कमाओ, पर साथ साथ दुआ कमाओ, वो आपको मुसीबतों के समय काम आएगी ये चीजें। और खुश रहो। और उन सब
की बड़ाई करो, महिमा करो। जिनकी अभी तक बार बार बुराई करते थे, वहां से पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कैसे करना उस पर हम कल चर्चा करेंगे। तो आज एक सिद्धांत को याद रखना, पाँव गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, उसके घर में डॉक्टर आए तो मारो डंडा। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस इतना सा तो करना है, आप स्वयं डॉक्टर बन जाए। ठीक है ना? तो आइए अब हम सभी थोड़ा देर ध्यान करते हैं और मंगल कामना करेंगे उन सब के लिए जिन जिन लोगों से हमने बचपन से लेकर अब तक मदद ली है, सहयोग लिया है, जिनकी वजह से आज मेरी जिंदगी अच्छी बन पाई है। अब आप दूसरों को दोष मत दीजिए। इधर कोई भी घटना घट रही है, वो सारी घटनाएं घटती रहेंगी, ये कम होने वाली नहीं है। मुझे सिर्फ यहाँ पर चेंज करना है, स्थिर प्रज्ञ बनना है, हलचल में नहीं आना है। नर्वस सिस्टम जो है मेरा, उसे हलचल में नहीं लाना है। बीपी नॉर्मल रखना है, सांस की गति नॉर्मल रखनी है। तो रिलैक्स होके बैठिए, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान ले आइए और आनंदित होकर बैठिए। कोई बुरा नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है मेरा, बस मुझे औरों की खातिर अपने नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना है। आज मुझे बोध हो गया, गलती कोई और कर रहा है और उसका परिणाम मैं भोग रही हूं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शांत रहना है, शांत रहना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। थोड़ी देर के लिए एकदम स्वतंत्र हो जाइए पूरी दुनिया से, घर से, जिम्मेवारी से हल्के हो जाइए। न मैं किसी की, न कोई मेरा। स्वतंत्र होकर तो देखिए कितना सुकून है। अपने ब्रेन को रिलैक्स होने दीजिए। जो कार्य करना है जाकर करूंगी, अभी मैं यहाँ पर हूँ, इस पल को एंजॉय करूंगी। खुश हो जाइए, मस्तिष्क को हल्का छोड़िए और स्वीकार करिए मेरे जीवन में जो भी समस्या है मेरी वजह से, इसका भागीदार कोई और नहीं है। जैसे ही विचार आपके मन में आ रहे हैं, आपका मन शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। मैंने दुनिया को चलाने का ठेका नहीं लिया है। घर में भी जो मेरी मानता है, मैं उनको बस डायरेक्शन दे सकता। जो नहीं मानते हैं, मनमाना आचरण करने दीजिए। जो करेगा सो करेगा। मैं सबसे डिटैच हूं और सबके लिए शुभ संकल्प करिए। जन्मदात्री माता पिता गुरुजन शिक्षकगण प्रकृति एक एक के लिए मंगल कामना करते हैं। आइए शुभ संकल्प प्रवाहित करिए अपने ब्रेन से। सबका भला हो, सब सुखी रहे,
पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाइए, शांति की वाइब्रेशन फैलाइए। कोई बुरा नहीं है, सब बहुत अच्छे, पूरी दुनिया बहुत अच्छी है। मंगल कामना कीजिए अपने पिता के लिए, माता के लिए, कहीं पर भी है सभी दुखी जनों को शुभ संकल्प की वाइब्रेशन पहुंचाइए। सबका भला हो, सब सुखी हो। जितना मंगल कामना करते जाएंगे उतना वाइब्रेशन लौट कर मेरे तक आएंगे। जो देंगे वही लौट कर आएगा। मैं प्रसन्न हूँ। शुभ वाइब्रेशन फैलाइए, खुशी की वाइब्रेशन। सब अच्छे होते जा रहे हैं, सबके अंदर धार्मिकता आ रही है, सबकी सोच पॉजिटिव हो रही है, सबके घर में शांति फैल रही है। अभी एकदम मन को शांत कर लीजिए और दिन रात अपने मन से पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाते रहिए, फैलाते रहिए। सबके कल्याण की कामना कीजिए, आपका कल्याण ऑटोमेटिक होने लगेगा। यही तरीका है खुशियों से भरी जिंदगी जीने का। ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति।